पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चाणक्य नीति कल पढ़े थे। चाणक्य नीति में कल हम पढ़े थे कि पुत्र और कपुत्र के बारे में। चाणक्य बोल रहे थे कि पुत्र एक ही होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए। अतः तारे की तरह ढेर सारा पुत्र पैदा करने के बाद अगर वो सूर्य के जैसा चमके ही नहीं तो उससे क्या लाभ। तो इस तरह से बताए थे पुत्र के बारे में। आज देखते हैं। आज कल 15 श्लोक तक पढ़ा दिए थे, आज 16 श्लोक पढ़िए। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना अहंदितम कुलम सर्वचंद्रेन सर्वरी यथा। इसका अर्थ हुआ कि जिस प्रकार एक चंद्रमा ही रात्रि को जगमगाकर सुखप्रद बना देता है, उसी प्रकार विद्वान चरित्रवान साधु स्वभाव का एक ही पुत्र सारे वंश को चमका देता है और कुल के सभी सदस्यों को आनंदित कर देता है। देखिए यहाँ पर समझने बात योग्य ये है, कल बताए थे कुपुत्र के बारे में कि कुपुत्र वंश में किस प्रकार का होता है। वो किस प्रकार का होता है, जैसे जंगल में एक पेड़ आग लग जाता है तो उस तरह से वो पूरे जंगल को लहरा देता है। उसी तरह से कुपुत्र जो है ना, अगर एक वंश में पैदा हो गया ना तो वो क्या हो जाएगा, पूरे समाज को गंदा फैला देगा। उसी प्रकार से वो कुपुत्र के विषय में हुई। इसी प्रकार से यहाँ पर सुपुत्र के विषय में बात कर रहे हैं चाणक्य कि अगर सुपुत्र एक भी हो जाए ना अच्छा तो क्या होगा, विद्वान होगा, चरित्रवान होगा और साधु स्वभाव के होगा, एकदम निर्मल हृदय के होगा। तो ऐसे पुत्र को वंश में अगर मिल जाएगा तो चमकेगा, अपने परिवार समाज में एक तारा के समान चमकेगा, सूर्य के समान चमकेगा और कुल के सभी सदस्यों को आनंदित कर देता है। अब कुल के सभी सदस्य को क्या कर देगा, आनंदित कर देगा। और जब कुल के सदस्य आनंदित होगा तो केवल कुल के सदस्य ही नहीं आनंदित होगा, गांव समाज परिवार देश सब आनंदित होगा। देश आनंदित तब होगा जब घर से सुपुत्र निकलेगा। नहीं तो एक सुपुत्र से फिर बहुत महान होना पड़ेगा, तब फिर एक से होगा। मगर उतना भी महानता के यहाँ बात नहीं किया गया। अच्छा होना चाहिए पुत्र, चरित्रवान विद्वान साधु स्वभाव के होना चाहिए, पर हर घर से निकलेगा ना, तब देश हमारा सच्चे तौर पर महान होगा। क्या होगा, महान होगा। और इससे तुलना किससे की है, चंद्रमा से। जिस प्रकार चंद्रमा रात्रि को जगमाकर सुख प्रदान करता है, उसी प्रकार सुपुत्र पुत्र भी अपने विद्वता चरित्रवान एवं साधु स्वभाव के कारण अपने वंश समाज देश को क्या करता है, आनंदित प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। तो पुत्र इसी तरह से होना चाहिए, सुपुत्र होना चाहिए, ताकि सबको अच्छा से सेवा करे। आगे देखते हैं श्लोक में। किम जातेर बहुभी पुत्रे शोक संताप कारक वरमेक कुलालंबी यत्र विश्रामेत कुल्लमम। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने आचरण से शोक और संताप उत्पन्न करने वाला अनेक पुत्रों की अपेक्षा अपने कुल को ऊंचा उठाने वाला और कुल के सदस्यों को सुख देने वाला एक पुत्र क्या होता है, अच्छा होता है। एक पुत्र अच्छा होता है। तो आचार्य चाणक्य क्या बोलती है कि हमारे मत अनुसार अपने आचरण से सुख और संतान उत्पन्न करने वाला अनेक पुत्रों की अपेक्षा अपने कुल को ऊंचा उठाने वाला और कुल के सदस्यों को सुख देने वाला ही एक पुत्र अच्छा होता है। तो पुत्र इस प्रकार से पैदा करना चाहिए। तो यहाँ पर चाणक्य तो पुत्र के विषय में बोल रहे हैं कि पुत्र ऐसा होना चाहिए। तो पुत्र ऐसा अपने से टपक नहीं जाता है। कोई भी पुत्र सपुत्र हो या कुपुत्र हो, वो तो पुत्र ही पैदा हुआ या पुत्री ही पैदा हुआ। पर बनाने वाला कौन है, बनाने वाला वही समाज है, वही माता पिता। तो आचार्य चाणक्य ना अगर पुत्र की अपेक्षा ज़्यादातर माता पिता पर ही अगर इस तरह का बयान देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि पुत्र से पुत्र बनना ये उनके संस्कारों पर ही डिपेंड करता है। समाज का किस तरह का माहौल है, माता पिता के परिवार में जो रह रहे उस तरह का किस माहौल है, वो शिक्षा किस प्रकार से दे रहे हैं, तो उनके संस्कार उनकी शिक्षा पर डिपेंड करता है कि वो पुत्र बनेगा या कुपुत्र बनेगा। तो एक तरह से ये कह के चाणक्य वो माता पिता के ही बारे में बोल रहे हैं, ये पुत्र सपुत्र के विषय में नहीं बोल रहे हैं, माता पिता के ही बारे में ज़्यादातर बात कर रहे हैं कि माता पिता जैसा होंगे पुत्र पुत्री भी वैसा ही होगा। अगर माता पिता बुरे होंगे तो पुत्र पुत्री भी क्या होंगे, कुपुत्र होंगे, अच्छे होंगे तो सुपुत्र होंगे।
एक्सेप्शन लेके मत चलिएगा। एक्सेप्शन होता है कभी कभी कि माता पिता भी बुरे हैं तो बाल बच्चा क्या हो गया, अच्छा हो गया। वो एक्सेप्शन मत लीजिए। और अच्छा भी होगा तो समाज के कुछ योगदान के कारण भी हो सकता है ऐसा। नहीं तो ऐसा ना कि एकदम ही बुरा माहौल में रहा हो और वो खिल गया है फूल बनकर। ऐसा एक्सेप्शन होता है, अपवाद में होता है। तो पुत्र एक ही होना चाहिए और एक आप ही बनाएंगे, जो माता पिता है वही करेंगे। तो माता पिता उस लेवल के रहेंगे तब ना करेंगे, सुपुत्र बना पाएंगे। तो उस तरह का अपना लेवल बिल्डअप करना चाहिए, ताकि तब बिल्डअप करने के बाद ही विवाह वगैरह करना चाहिए, तभी वो विवाह के योग होता। जब तक उस तरह का योग नहीं होता तब तक वो विवाह के योग है ही नहीं। तो आप जो भी हैं सुन रहे हैं, अगर विवाह वगैरह करना चाहते हैं तो उस तरह का देखिए कि उस तरह का हमारे में है क्षमता कि नहीं, हम सुपुत्र को बिल्डअप कर सकते हैं कि ना, पैदा कर सकते हैं कि नहीं। पैदा आप ही को करना है, ऐसा नहीं कि सुपुत्र टपक जाएगा आसमान से, पैदा करना पड़ता है। तो उस तरह का है, अगर नहीं है तो नहीं करिए। नहीं तो सोचेंगे कि पैसा तो हमारे पास है, स्कूल में नाम लिखा देंगे, इधर उधर जो है फलना ढकना काम कर देंगे, वो अपने से हो जाएगा। तो इसी से पुत्र पैदा नहीं होता है। सुपुत्र पैदा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा उस पर। बिना श्रम किए हुए होगा ही नहीं, श्रम करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों पर अच्छी से परवरिश नहीं करते, अच्छा समय नहीं देते हैं, उस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, निवेश नहीं करते हैं, तो वो सुपुत्र नहीं बनेगा। वो कुपुत्र ही बनेगा। वो गलत गलत संगत करेगा फ्रेंड के साथ और वो कुपुत्र ही बनेगा, बहुत कम चांस है। तो आज ना माता पिता अपने बच्चों को समय देना नहीं चाहते हैं, काम करते रहते हैं। दोनों माता पिता दोनों मिलकर काम करते रहते हैं। काम किस लिए करते हैं भाई? सुख के लिए ना, हमारा बाल बच्चा अच्छा हो। अगर वही नहीं अच्छा बनेगा तो किस लिए काम कर रहे हैं? बस वासना में, पैसा के वासना में, और पैसा और पैसा और पैसा। बाल बच्चा हो रहा है, हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो रहा है, दिख रहा है 12 हो रहा है। तो केवल 12 होने के लिए पैदा किए थे कि सुपुत्र बनाने के लिए पैदा किए थे? तो सुपुत्र पैदा करना है तो पैसा भी कमाइए, बाकी सोच समझ कर कमाइए, होश में कमाइए। कैसे पैसा कमाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तब इन्वेस्ट करिए। कैसे बच्चों को शिक्षा देना है, कैसे भोजन देना है, कैसा वस्त्र देना है, कैसा बोली सिखाना है, कैसा पढ़ाई पढ़ाना है। तो इस तरह का आपको पूरा रूल रेगुलेशन नॉलेज वगैरह ये सब होना चाहिए, तब जाके सुपुत्र पैदा होगा। ऐसे नहीं कि टपक जाएगा आसमान से, आसमान से नहीं टपकने वाला। आगे देखते हैं। तब इस प्रकार से जो पुत्र होगा ना, वही आपको आनंद प्रदान करेगा, सुख प्रदान होगा। जितना भारत में वृद्धाश्रम आज खुल रहा है ना, ये सब गलत पढ़ाई शिक्षा के कारण ही है। वृद्धाश्रम सब बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब बंद कर देना चाहिए, नहीं। बंद वो अपने हो जाएगा कब? जब सबको अपने माता पिता की सेवा करने लगेंगे। आज माता पिता की नहीं सेवा करना छोड़ दे रहे हैं, तब ना वृद्धाश्रम खुल रहा है ना, तो क्यों खुलेगा? सब कोई अपने परिवार में वृद्ध लोग को अच्छा से सेवा करेंगे तो वृद्धाश्रम क्यों रहेगा भाई? तो वृद्धाश्रम खुलने का यही दिखाता है कि समाज बहुत गंदा हो रहा है। चाहे बहुत सारा हॉस्पिटल खुल रहा है, समाज बहुत रोगी हो रहा है। इस प्रकार से तो समाज को एक अच्छा आधार लेना पड़ेगा, अच्छा संस्कृति लेना पड़ेगा। आज संस्कृति भी एकदम गंदा हो चुका है। देखते हैं कैसे लोग में लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवाद आचार्यते। देखिए चाणक्य बोले कि भाई सपुत्र पैदा करो, एक ही पुत्र होना चाहिए जो सपुत्र हो, जो सुख प्रदान करने वाला। तो अब कैसे सुख प्रदान करने वाला बच्चा पैदा होगा? जो अभी हम विधि बताए ढेर सारा। और उसमें भी और बोलते हैं चाणक्य, क्या बोलते हैं? चाणक्य बोलते हैं कि अपने बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बालकों को 5 वर्ष की आयु तक खूब लाड़ प्यार करे। कैसे बच्चा बनेगा सुपुत्र? तो इसके विषय में चाणक्य कहते हैं कि अपने बालकों को 5 वर्ष की आयु तक खूब लाड़ प्यार करे, जितना प्रेम उलेरना उलेर दीजिए, खूब प्यार करिए, और उसमें आपको भी सुख मिलेगा। बच्चा भी खिलखिलाता है, आप भी खिलखिलाएंगे, आप भी उसके साथ बच्चा बन जाइए। जैसे जैसे वो करता है आप भी वैसे वैसे करिए, आपको भी आनंद आएगा, उसको भी आनंद आ रहा है। तो इस तरह से पूरा प्रेम बर्ताव करिए, लाड़ प्यार करिए। लेकिन ये 5 वर्ष तक ही, नहीं तो फिर क्या, यही लाड़ प्यार जो है ना घातक हो जाता है। बताए ना अभी पिछले श्लोक में कि अति अगर हो जाता है ना, वही गड़बड़ हो जाता है। तो किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए।
तो ये जो अति है ना 5 वर्ष तक रखिए, लाड़ प्यार वाला जो बात है ये 5 वर्ष तक ही रखिए। उसके उपरांत 6 से लेकर 15 वर्ष की आयु तक उन पर अनुशासन रखिए। और उसके 6 से लेकर 15 वर्ष की आयु तो क्या रखना है, अनुशासन रखना है, डिसिप्लिन में रखना है। अब लाड़ प्यार नहीं चलेगा, बहुत हो गया लाड़ प्यार, सबका समय होता है अपना, हर समय लाड़ प्यार थोड़े करेंगे। पहले दूध पीता था, बच्चा था, चलना ही कहता था, चलना सिखा रहे थे, खाना सिखा रहे थे, कपड़ा लत्ता पहनना सिखा रहे थे। अब क्या, अब तो हो गया ना, अब ये सब आ गया, अब उड़ना सिखाएंगे। अब उड़ने सिखाने के लिए ज़रूरी है कि अनुशासन का पालन किया जाए, क्योंकि अनुशासन का पालन करेंगे तभी अच्छा से उड़ना सीखेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि फरफरा के उड़ रहे हैं फिर गिर जा रहा है। तो जो माता पिता अपने बच्चों को 5 वर्ष के बाद अच्छा से क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, अनुशासन में नहीं रखते हैं, वो उसी तरह का बच्चा होते हैं, फरफरा कर गिर जाते हैं। वो जड़हीन वृक्ष के समान होते हैं। पेड़ तो खड़ा रहता है, अंदर जड़ खोखला रहता है, एक ठोप हवा आता है तेज सा, जड़ पेड़ गिर जाता है, वृक्ष गिर जाता है। तो चाणक्य बोल रहे हैं ना कि सुपुत्र कब पैदा होगा, जब 5 वर्ष तक प्यार करिए खूब, 6 से लेकर 15 वर्ष की आयु तक उन पर अनुशासन रखिए, ताकि वे अपने कर्तव्य का समझ सकें। 6 से कितना, 6 से 15। अब 15 के बाद बोले ना कि अब 15 तक वो मैच्योर हो जाएगा, सब चीज़ जान जाएगा। क्यों, क्योंकि अनुशासन में रहा है। लेकिन अनुशासन में जो बच्चा नहीं रहा है ना, वो 15 तक ही बच्चा ही रहेगा। जो आज देख सकते हैं, आज 10th क्लास में बच्चा गया हुआ है, दिमाग वही बच्चा वाला 10th क्लास में पढ़ रहा है, 15 वर्ष हो चुका है, मैट्रिक पास हो चुका, फिर भी उसका दिमाग बच्चा वाला, वो मैच्योर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो अनुशासन में रहना नहीं सीखा, वो जिम्मेदारी को निभाना नहीं सीखा है, समाज में क्या कैसे हो रहा है ये सब नहीं जानता है, तो वो अनुशासनहीन है। इस कारण से वो अपने आप को भी, स्वयं को अच्छा से, समाज को, देश को नहीं समझ सका, संस्कृति को भी नहीं समझ सका, तो वो बच्चा ही रहता। तो वो अपने कर्तव्य को नहीं समझेगा, वो अपने कर्तव्य को नहीं समझेगा। इसलिए आज 15 वर्ष से ज़्यादा भी जब हो जा रहा है ना, तब पर भी उसको डांट फटकार कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। आज बेटा बेटी, पिता पुत्र में ये सब क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। क्यों, आप गलत की, आपको प्यार देना था 5 वर्ष तक, मगर ये 5 वर्ष बढ़ा के 15 वर्ष तक कर दी। फिर 15 वर्ष का बाद सोच रहे हैं कि बड़ा हो गया तो अब अच्छा बनना चाहिए, नहीं अच्छा बच्चा बनेगा, कैसे बनेगा। आप जो करना चाहिए वो तो किए नहीं, देना चाहिए था 5 वर्ष तक लाड़ प्यार, आप बढ़ा दिए 10 साल तक, 12 साल तक। आप फिर सोच रहे हैं कि 2-3 साल में इसको टाइट कर दें, हलवा टाइट, हलवा टाइट नहीं होगा, हलवा टाइट नहीं होगा। तो जब आप 15 वर्ष तक ना अनुशासन में रखेंगे ना, तभी वो बच्चा समझदार होगा, कर्तव्यवान होगा, निष्ठावान होगा, ईमानदार होगा, समाज, देश, परिवार के लिए एक अच्छा बच्चा होगा, यही सुपुत्र कहलाएगा। अब वो 15 वर्ष तक सब समझ चुका होगा। 15 वर्ष बहुत समय होता है, अगर अच्छा से उसको लालन पालन पोषण किया जाए, तो अनुशासन में रखा जाए, अच्छा से शिक्षा दीक्षा दिया जाए, तो 15 वर्ष बहुत होता है, और अपने कर्तव्य को समझेगा। लेकिन अब तो सब समझ गया ना, अब सब जान गया। अब आपको न प्यार करने की ज़्यादा ज़रूरत है, न ज़्यादा अनुशासन में रखने की ज़रूरत है, अब उसको मित्रवत व्यवहार करने की ज़रूरत है। इसके पश्चात बोल दिए चाणक्य कि 16 वर्ष का हो जाने पर, उसके पश्चात बालक को 16 वर्ष का हो जाने पर उनके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र के समान। क्यों, क्योंकि वो सब चीज़ जान चुका है। आप इसी तरह से पालन ही किए कि वो उसको जानना ही है स्वयं को। 5 वर्ष तक प्यार बहुत अच्छा है, बच्चा के लिए बहुत अच्छा है। 15 वर्ष तक अनुशासन में पूरा शिक्षा दीक्षा हुआ, अब उसके बाद हर चीज़ समझ चुका है, अब उसके मित्रवत व्यवहार करिए। अब छोड़िए वो बेटा बेटी का संबंध, अब मित्रवत व्यवहार करिए। तो इस तरह से ना वो बच्चा सुपुत्र हो जाता है, अब पूरे समाज को आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। तो ये जो है ना, गांठ बांध के रख लीजिए। चाणक्य केवल बोल रहे हैं ना कि बेटा बेटी हो, सुपुत्र ही हो, आनंददायक हो, सुख देने वाला, और कुपुत्र ना हो। तो ऐसे ही तो हम बोले थे कि ऐसे ही तो टपकना जाएगा, उसको बनाने पड़ता है सुपुत्र का पुत्र। तो आज समाज में बहुत सारा पुत्र पैदा हो रहा है, उसका एक ही कारण है, माता पिता का कुपुत्र होना। माता पिता का कुपुत्र होना मतलब विवाह की योग्यता गलत हो रहा है, विवाह गलत तरीका से हो रहा है। विवाह का योग्यता है, वो योग्यता का पालन करना चाहिए। अगर वो योग्यता रखता है विवाह करने में, तभी वो विवाह करेगा, तभी वो इस तरह का पालन पोषण कर पाएगा, और तभी वो बच्चा समाज के लिए लाभदायक होगा।
नहीं तो कैसे लाभदायक होगा। वही जो आज चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसी तरह का बच्चा बच्ची पैदा होगा और देश को अंदर ही अंदर खोखला करते जाएगा। देश को अंदर ही अंदर क्या होता जाएगा, खोखला होते जाएगा। हर चीज़ का योग्यता होता है, विवाह करने का योग्यता नहीं होगा, जो सबसे बड़ा जीवन का मोड़ है, उस विवाह का भी योग्यता होना चाहिए। छोटा से छोटा आप जॉब के लिए कुछ काम करते हैं उसके लिए योग्यता खोजता है, डिग्री वगैरह जो भी है खोजता है। विवाह के लिए कुछ योग्यता नहीं, विवाह के लिए खाली शरीर योग्यता है अब पैसा। जिसके यहाँ शरीर पैसा है बस विवाह कर लेता है। विवाह का योग्यता ज्ञान होना चाहिए, इसके पास ज्ञान है, बाल बच्चा को पालने पोसने का कैसा कैसा ज्ञान है, ये सब ज्ञान होना चाहिए। पैसा रखने से थोड़े पालने पोसने आ जाएगा, आपको नहीं आएगा। देखते हैं। तो इस तरह से आप चाणक्य बातों को अगर हृदय के गहराई से समझेंगे, पालन करेंगे, तो आप अवश्य अपने बाल बच्चा का अच्छा से पालन पोषण कर सकेंगे और देश के लिए क्या होंगे, समाज के लिए अच्छा बच्चा बच्ची पैदा होगा जिसको सुपुत्र बोलते हैं, और हर प्रकार से देश को गर्व महसूस कराएगा। आगे देखते हैं। उपसर्गे अन्ये चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधुजन संपर्के पलायति यः स जीवति। भयानक उपद्रव आदि होने पर, प्रबल शत्रु द्वारा आक्रमण होने पर, अकाल पड़ने पर, दुष्टों द्वारा राज्य सत्ता हथियार लिया जाने पर तथा दुर्जनों का संपर्क होने पर जो नागरिक भाग जाते हैं या छिप जाते हैं वे ही जीवित रह पाते हैं। अन्यथा इन चार विपत्तियों में डटे रहने वाले कभी न कभी मारे ही जाते हैं। देखिए, पहला बात तो समझने योग्य बात है, यहाँ पर कूटनीति की बात किया गया है। अगर भयानक उपद्रव जहाँ पर हो जाए, जहाँ पर भयानक उपद्रव हो जाए, लड़ाई झगड़ा, प्रबल शत्रु द्वारा आक्रमण होने पर, और शत्रु बहुत ही मजबूत है, बलशाली है, वहाँ पर हारना तय है, ये ऐसा आपको लगने लगे तो वहाँ से हट जाना चाहिए। भयानक उपद्रव है तो वहाँ पर से हट जाना चाहिए। नहीं तो ये पता भी है कि शत्रु बलशाली है, अब वहाँ पर हैं आप, तो फिर आप मारे जाएंगे, आपको खतरा हो सकता है। ये कूटनीति का हिस्सा है। आप ऐसा नहीं कि पीछे हट रहे हैं तो उसे डर रहे हैं, आप योजना बना के आइए, उसे लड़िए। कृष्ण भगवान भी पीछे हटे थे तो क्या वो कायर थे? कायर नहीं थे। चाणक्य भी ऐसा करते थे, चंद्रगुप्त के भी सिखाते थे, तभी तो जीत पाए, तभी तो मगध का राजा स्थापित कर पाए चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये सब लड़ाई जो था ना, धर्म युद्ध था, धर्म के लिए लड़ाई लड़ा था, देश के लिए। और अकाल पड़ने पर, जहाँ अकाल पड़ा हुआ वहाँ रहेंगे, अन्न नहीं, खाने के लिए नहीं रहेगा, वह रहेंगे तो भूखे मरेंगे ही ना मरेंगे। तो इसके लिए जुगाड़ करना चाहिए, पीछे आपको हटना ही पड़ेगा, पीछे आपको हटना ही पड़ेगा। और दुष्टों द्वारा राज्य सत्ता हथियार जाने पर, और कोई दुष्ट है और राज्य सत्ता हथियार लिया है, नाम ही है क्या दुष्ट है, तो वहाँ पर आप रहेंगे तो फिर आपको भी मार दिया जाएगा। आइए, अपने सेना तैयारी करके आइए, इस पर हमला करिए, तब फिर कर सकते हैं, तब जीत सकते हैं। ऐसे थोड़े कि दुष्ट राज सत्ता हथियार लिया, आप वहाँ पर डटे हुए हैं, आप मारे जाएंगे। दुर्जनों का संपर्क होने पर जो नागरिक भाग जाते हैं, हाँ, अब जो ये सब का जो संपर्क है ना, ये सब का जो संपर्क है हो जाने पर जो नागरिक भाग जाते हैं या छिप जाते हैं वे ही जीवित रह पाते हैं। देखिए भैया, वही जीवित रह पाते हैं। तो जीवित रहना है तो इन सब चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो इन सब से आप मजबूत बन कर आइए। देखिए, इस सब के उपद्रव को शांत करिए, ख़त्म करिए। तो ये भागने का जो कॉन्सेप्ट है ना, छिपने का कॉन्सेप्ट है ना, चाणक्य यही बोल रहा है कि तुम और मजबूती के साथ, तैयारी के साथ आओ, अन्यथा इन चारों विपत्तियों में डटे रहने वाले कभी न कभी मारे ही जाते हैं। अन्यथा ऐसे ही इन सब विपत्तियों से लड़ते रहिएगा तो क्या होगा, आपको मार खाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जीत भी जाए, छुटपुट हो सकता है, अभी बलशाली हो सकते हैं, पर वहाँ पर सेना बहुत ज़्यादा है, आप अकेले हैं, क्या कर पाएंगे। तो इस तरह से कूटनीति है, कैसे मतलब युद्ध में विजय पाते हैं, कैसे पराजित करते हैं कम सेना होते हुए भी। तो इस तरह से योजना से आपको काम करना है। अगर उस तरह के मुसीबत में आप फंस जाते हैं तो ये सब चीज़ जो है ना, अपने आप को याद रखें। भयानक उपद्रव आदि होने पर, प्रबल शत्रु द्वारा आक्रमण होने पर, अकाल पड़ने पर, दुष्टों द्वारा राज्य सत्ता हथियार लेने जाने पर तथा दुर्जनों का संपर्क होने पर जो नागरिक भाग जाते हैं या छिप जाते हैं वही जीवित रह पाते हैं। अन्यथा इन चारों विपत्तियों में डटे रहने वाले कभी न कभी मारे ही जाते हैं। आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 20 श्लोक।
धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यस्य को अपि न विद्यते जन्म जन्मनि लोकेषु मरणम तस्य केवलम। बोला गया है कि मनुष्य जन्म लेकर भी जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में से किसी एक को भी प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, वह इस संसार में केवल बार बार मरने के लिए उत्पन्न होता है, मरने के लिए उत्पन्न होता है। उसका जन्म सर्वथा निरर्थक है। बताइए, उसका जन्म क्या है? निरर्थक है। वेद में बताया गया है कि मनुष्य का 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मनुष्य को सर्वप्रथम सबसे पहले धर्म का अर्जन करना चाहिए। धर्म मतलब सत्य क्या है, क्या करने योग्य है, क्या धारण करने योग्य, इसको बोलते हैं धर्म। सही दिशा को बोलते हैं धर्म। स्वयं को जानने की प्रोसेस को बोलते हैं धर्म। स्वयं है धर्म। तो मनुष्य को धर्म जब हृदय में स्थापित हो जाता है ना, तब अर्थ का अर्जन करना चाहिए। धर्म तब अर्थ, यहाँ केवल अर्थ ही बात हो रहा है। यहाँ अर्थ का जो संबंध है ना, धर्म से है। जो संपत्ति धर्म पूर्वक संपत्ति का अर्जन किया गया है, वो संपत्ति ही अर्थ है। लूट, चोरी, भ्रष्टाचार में संलिप्त, धोखाधड़ी करके जो पैसा कमाया जाता है, उसको अर्थ नहीं बोलते हैं, वो फलदायी नहीं है। शास्त्र के अनुसार धर्म पूर्वक अपने श्रम से, मेहनत से अर्थ का अर्जन करना ही अर्थ है। संपत्ति का अर्जन, रुपया पैसा का अर्जन करना ही अर्थ है। और काम, जब जीवन में धर्म अर्थ हो, उसके बाद काम होता है, तब सुख की प्राप्ति होती है। और जब सारा चीज़ अनुभव ले लिए ना, तो आपको विरक्ति भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। इसी को मोक्ष बोलते हैं। इन सब से संलिप्तता हटाना चाहिए। आप भोग लिए भाई, सब चीज़ भोग लिए, ये समझना चाहिए बात को। इसमें फंसना नहीं है। आप नहीं जान पा रहे थे स्वयं को अच्छा से, इसलिए ये सब कर रहे थे। लेकिन चारों पुरुषार्थ है मनुष्य को प्राप्त करना, जीवन का लक्ष्य। पर चाणक्य कहते हैं कि जो एक भी प्राप्त नहीं कर पाया, समझिए तो उसका जीवन तो निरर्थक है, पशु समान है। जन्म उसका सर्वथा निरर्थक है। वो केवल इस संसार में केवल बार बार मरने के लिए ही उत्पन्न होता है, मरता है उत्पन्न होने के लिए। दोनों एक दूसरे का पूरक है। मरता है उत्पन्न होने के लिए, और उत्पन्न होता है मरने के लिए। तो ये उसका चक्र चलते रहता है, पशु के समान उसका चक्र चलते रहता है, बार बार जन्म मरण का चक्र चलते रहता है। तो जो मनुष्य जो है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो वो इस संसार में ही स्वर्ग के समान आनंद पूर्वक पूरे हर चीज़ का सुख भोग करता है, पूरे पृथ्वी को सुख भोगता करता है, पूरा आनंद से रहता है। तो यहाँ चाणक्य बोल रहे हैं कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष का कॉन्सेप्ट लेकर चलिए और उसका पालन करिए। तो कोई भी व्यक्ति अभी जो बोल रहे हैं पुत्र से पुत्र बन है ना, तो उसको जीवन में धर्म का ज्ञान दीजिए, धर्म को हृदय में स्थापित करिए, तब उसका जाकर मन शांत होगा। जब मन शांत होगा ना, तो जो भी काम करेगा अच्छा से करेगा। अब मन अनशांत होगा ना, तो कितना भी उसका मंथली पैसा भी मिल रहा है, तब पर भी वो सोचेगा कि ऊपर से आ जाए, नीचे से आ जाए। क्यों? क्योंकि मन अशांत है। सोचता है कि 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा तो और मन हमारा अच्छा हो जाएगा, अच्छा लगता है उसको ये सब प्राप्त करने के लिए। तो ये सब गलत शिक्षा के कारण नहीं होता है। धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाता है, केवल अर्थ की शिक्षा दिया जाता है। अर्थ वो भी गलत तरीका से, कैसे तुमको पैसा कमाना है। आज बिजनेस में नहीं बता रहा है कैसे लूटना है, कैसे क्या करना है। बोलता है 3 गो इससे जोड़ो, फिर उससे जोड़ो, फिर उससे जोड़ो, इस तरह से वो फंसा देता है। IBM क्या क्या चीज़ होता है, वो सब बिजनेस का रूल रेगुलेशन वगैरह। तो यहाँ पर अभी बिजनेस का समय, बिजनेस युग आ गया है। अभी सब एक दूसरे के फंसाने में लगा हुआ है, प्रचार कर रहा है, हर चीज़ फंसाने, केवल फंसा ही अभी हो रहा है। कोई अभी नहीं चाहता है कि आपको ज्ञान मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। केवल फंसाने वाला धंधा चल रहा है। बहुत सारा धर्मगुरु भी ये सब काम कर रहे हैं, बहुत सारा है धर्मगुरु भी ये सब काम कर रहे हैं, फंसाने वाला काम चल रहा है। तो आपको समझना होगा, बच्चा को, देश को, राष्ट्र को अगर ऊंचाइयों पर ले जाना है, विश्व को रूप बनाना है, तो पहले जीवन में धर्म को स्थापित करना ही होगा। बच्चा लोग को धर्म का ज्ञान देना ही होगा, जिसको उपनिषद में विद्या बोलते हैं। अविद्या तो आप दे ही रहे हैं, अविद्या भी गलत तरह से दे रहे हैं। अविद्या भी केवल नौकरी के लिए करता है, कहाँ उसको जानने के लिए करता है। अविद्या का भी ज्ञान नहीं मिल पा रहा, इसलिए पशु से भी नीच कोटि के पैदा हो रहा है बच्चा लोग, पशु से भी नीच कोटि का। क्यों? क्योंकि माता पिता भी उसी समान है, माता पिता भी उसी समान है। तो बच्चों को अर्थ का ज्ञान, धर्म का ज्ञान दीजिए,
फिर वो अर्थ का जब धर्म का ज्ञान हो जाएगा, सब चीज़ जान गया भाई, जीवन के बारे में पूरा हर तरह से जान गया, तो उसके पास अर्थ नहीं होगा, वो भूखे रहेगा नहीं, अर्थ का अर्जन भी करेगा। और जो भी करेगा श्रम से करेगा, मेहनत से करेगा, ऊपर नीचे वाला बात ही नहीं रहेगा, कोई भी सरकार को भी टेंशन इसका नहीं रहेगा। जब अर्थ आएगा तो काम भी होगा, सुख प्रदान होगा, काम मतलब सुख, सुख भी होगा भाई, फिर मोक्ष प्राप्त होगा। जीवन जीवन इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। जीवन रहते पूरा स्वर्ग के समान जीवन जिएगा, इसी ऐसे जीवन को ही स्वर्ग बोलते हैं। पर चाणक्य बोलते हैं कि अगर एक भी आप नहीं कर पाए ये सब तो आपका जीवन निरर्थक है। जीवन में धर्म भी हो तो बहुत सफल है, अर्थ हो तो और अच्छा है। इतना जान लीजिए कि केवल अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, ऐसा ना होता है। धर्म है तब अर्थ, अधर्म अर्थ है तब काम, अधर्म अर्थ काम है तब मोक्ष, ऐसा नहीं कि कोई एक हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई एक के बारे में बात किया है ना, तो धर्म का ही बात किया गया है। अर्थ कहने का मतलब हो कि दोनों होना चाहिए, काम कहने का मतलब है कि तीनों होना चाहिए, मोक्ष कहने का मतलब चारों होना चाहिए। ये प्रोसेस है, ऐसा होता है, नहीं तो डायरेक्ट जन्म लिया मोक्ष को प्राप्ति ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बच्चा जन्म से जो होता है ना, पशु पैदा होता है, और उसको इन सब चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा, धर्म का ज्ञान लेना ही होगा, अपने जीवन यापन के लिए अर्थ का अर्जन करना ही होगा, और कुछ सुख भी प्रदान करना होगा। तो इस तरह से प्रोसेस है, ये होता है, ऐसा नियम है। तो इस संसार में जो नहीं ये सब करता है, जो चार पुरुषार्थ में से एक भी पुरुषार्थ नहीं करता है, वो जन्म लेता है मरने के लिए या मरता है जन्म लेने के लिए। उसका ये चक्र जो है ना चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो आप समझ गए होंगे ये सब चाणक्य क्या बोलना चाहते हैं। तब हमारा जाके राष्ट्र जो है ना पूरी सूर्य की तरह सब राष्ट्रों में चमकेगा भारत। देखते हैं आगे श्लोक। मूर्खा यत्र न पूजयन्ते धान्यमित्र सुसंजितं दाम्पत्ये कलहो नास्ति यत्र तत्र श्री स्वयमागता। मूर्खों के स्थान पर विद्वानों एवं गुणीजन का आदर होना चाहिए, दुर्दिनों के लिए अन्न का भंडार बनाना चाहिए तथा गृहस्थी में कलह का वातावरण नहीं होना चाहिए, तभी संपत्ति बढ़ सकेगी। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात कहा गया है कि मूर्खों के स्थान पर विद्वान एवं गुणीजन का आदर होना चाहिए। देखिए पहला बात तो जहाँ पर मूर्ख है, अज्ञानी लोग हैं, वहाँ पर कम ही चांस है कि विद्वानों एवं गुणीजनों का आदर होगा, नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि वो समझते नहीं उस महत्व को, वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो इसे समझेंगे नहीं समझेगा। तो यहाँ चाणक्य क्यों कह रहे हैं ऐसा? उनको नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, फिर भी बोले। क्यों बोले? क्योंकि जब मूर्ख के स्थान पर विद्वान एवं गुणीजन का आदर होगा तो वो मूर्ख जो है ना, वो भी मूर्खता छोड़ वो भी सत्य के मार्ग पर चलने लगेगा, वो भी विद्वान होगा, वही उसके अंदर भी गुण आएगा। मूर्खों के स्थान पर विद्वान लोग गुणीजन जाएंगे तो इन गुणीजनों का गुण उनमें प्रवेश करेगा ना, प्रवेश करेगा तो वो भी अच्छा बनेगा। इस प्रकार से समाज का भला ही भला होगा, इस प्रकार से समाज का भला ही भला होगा। कोई माता पिता अपने बाल बच्चों को अच्छा से नहीं ज्ञान दे पा रहे हैं, मूर्ख बन गया है, तो इस तरह से ऐसा समाज में रहना चाहिए कि मूर्ख के स्थान के लिए भी, कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, ऐसा समाज और संस्कृति बनाना चाहिए कि चाहे तुम कितना भी मूर्ख हो, तुमको विद्वान एवं गुणीजन का आदर करना ही होगा, आदर करना ही होगा। तो इस प्रकार से ना इस तरह का संस्कृति रहेगा ना, तब जाकर, आज तो आदर देना ही भूल गया है सब। और दुर्दिनों के लिए अन्न का भंडार का बनाना चाहिए। दुर्दिनी मतलब दीन दुखियों के लिए, जो संकट के समय कुछ भी अकाल हो गया, किसी का घर जल गया, गरीबी है, कुछ भी मतलब संकट के कारण वो भूखा है, उसको सहायता चाहिए। तो इन सब के लिए ना अन्न का भंडार बनाना चाहिए, भोजन वगैरह की व्यवस्था करना चाहिए तथा गृहस्थी में कलह का वातावरण नहीं होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में है, अगर आप कलह कर रहे हैं तो फिर आप जो नए जनरेशन आने वाला है वो छोटा छोटा बच्चा देखेगा, ये सब छोटा छोटा बच्चा देखेगा। आप माता पिता हैं, मूर्ख हैं, तब मूर्ख है तो आप गुणीजन का भी आदर सत्कार नहीं करेंगे, घर में आया जाया नहीं रहेगा, तो वो बच्चा भी नहीं बनेगा, आप ही के जैसा मूर्ख बनेगा। मगर देखिएगा कि घर में हमेशा विद्वान लोग गुणीजन आते हैं तो उन सबसे प्रभावित होगा, आपसे नहीं प्रभावित होगा, उन सबसे प्रभावित होगा। और घर में अगर दीन दुखियों के लिए हमेशा आप सहायता के लिए खड़ा रहते हैं तो ये सब भी देखेगा, इससे उसके अंदर क्या आएगा, निर्मलता आएगा, गुण आएगा। गृहस्थ में है,
अगर हमेशा कलह हो रहा है तो वो कलह के कारण वो क्या बनेगा, उस तरह का बच्चा बन जाएगा। तो घर में कलह नहीं करना चाहिए। घर में अगर कलह नहीं होगा, आप सुखपूर्वक रहेंगे दाम्पत्य जीवन में, तो उस सब बच्चा पर भी प्रभाव पड़ता है और वो भी अच्छा बच्चा बनेगा और तभी संपत्ति भी बढ़ सकेगी। जिस परिवार में सब मिलजुल कर नहीं रहते हैं, वहाँ पर अर्थ का अर्जन भी नहीं अच्छा से हो सकेगा। अर्थ का वहाँ अनर्थ हो जाता। अर्थ का क्या हो जाता? अनर्थ हो जाता। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। ये सब चीज़ पर ध्यान कैसे देंगे? जब गुणीजन के संपर्क में ही रहेंगे, शास्त्रों के पठन पाठन करेंगे, सुनेंगे। अगर पढ़े हुए भी नहीं हैं फिर भी आप सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, साधु संत का संपर्क में रहते हैं, तब आप पढ़े लिखे हुए से भी आदमी से अच्छा हैं। आज जो पढ़ा लिखा हुआ है वो इन सब बातों को नहीं सुनता है तो वो मूर्ख ही है। वो अपना जीवन ऐसे ही गंवा रहा है। वो अपना जीवन क्या कर रहा है? ऐसे ही गंवा रहा है। तो चाणक्य बोल रहे हैं कि मूर्ख के स्थान पर विद्वान और गुणीजन का आदर होना चाहिए। ऐसा संस्कृति हम लोग को बनाना चाहिए और दीन दुखियों के लिए अन्न का भंडारा बनाना चाहिए तथा गृहस्थ में कला का वातावरण नहीं रहना चाहिए, तभी संपत्ति बढ़ेगी। संपत्ति ऐसी नहीं बढ़ जाएगी। आप मूर्ख है तो संपत्ति कैसे बढ़ेगा? आपको गुण धारण करना होगा, आपको इन सब चीज़ों का एक्सपर्ट बनना होगा, समझे? और अर्थ का अर्जन करके थोड़ा बहुत सेवा भी करना होगा और गृहस्थ में अच्छा से वातावरण रखना होगा। ना तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा, आपका मन नहीं अच्छा रहेगा, आप कैसे कुछ भी कर पाएंगे? अर्थ का अर्जन नहीं कर पाएंगे अच्छा से। तो इस तरह से चाणक्य नीति का तृतीय अध्याय आपका खत्म हो चुका है। चतुर्थ अध्याय अगले एपिसोड में, अगले भाग में आपको चालू करके बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।